उपाध्याय जी, क्या माहौल लग रहा है? तो एकदम दावा कर रहे हैं प्रवीण निषाद यहाँ से हार रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं है इनके दावे में। कोई सच्चाई नहीं है। प्रवीण निषाद यहाँ 2 लाख से प्लस से वोट से जीतेंगे। ठीक है, आप ये भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठिए हैं। बात कहीं कुछ और करते हैं और निशाना कहीं और लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के हित की कार्य कर रही है, लेकिन कैंडिडेट बदल दे। संत कबीर नगर की जनता मजबूर नहीं है, नहीं तो इसका खामियाजा मैं नहीं, मैं जनता बोल रही है। नेता नहीं हूं कि उस दल का हूं तो उसी दल की बात करूं। नेता उसके पक्ष में बोलते होंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बोलेंगे और सपा के नेता सपा के प्रत्याशी के पक्ष में है कि वो तो ऐसे इसके पहले एमपी नहीं हुआ था यहाँ संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर ऐसा सांसद नहीं चाहता है जो ऐसा पुष्प हो जो न खुशबू दे न बदबू दे। संत कबीर नगर ऊर्जावान धरती है, बाबा कबीर की धरती है। संत कबीर नगर जो है बेवकूफों को यहाँ सिरमौर बना करके 5 साल ताजपोशी नहीं करना चाहता है। एक सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं यहाँ की, लेकिन ये उनकी मजबूरी है कि वो चाहे जिसको भेज दे रहे हैं। बार बार उनके नाम पर, मोदी जी के नाम पर कितनी मजबूर हो गई है जनता की ये लोग जिसको भेज देंगे उसी को हम लोग चुने। हम डबल बीएड हैं, 2 बार के बीएड हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। हम कलेक्टर को जानते हैं, उनका अधिकार जानते हैं, उनके पावर को जानते हैं। हम आईपीसी सीआरपीसी जानते हैं। हम सीडीओ बीडीओ डीडीओ एडीओ सेक्रेटरी और लेखपाल के पावर को जानते हैं। हम आम जनता हैं, लेकिन उनसे कुर्सी पर बैठा हुआ हर व्यक्ति नौकर और आम जनता मालिक की संज्ञा रखता है। हम जानते हैं कैसे काम करना। निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मजबूरी होगा वोट देंगे, लेकिन जनता मजबूर नहीं होती है। जनता तो कह रही नहीं, जनता मजबूर नहीं होती है। जनता की आवाज बता रहा हूँ। जनता कह रही है कि सुप्तावस्था में जागते हुए भी कुछ लोग सोते हैं। सुप्तावस्था में रहने वाले व्यक्ति को हम लोग वोट नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपी के संत कबीर नगर जिले में हैं और आपको बता दें कि अभी हम इस समय मौजूद हैं खलीलाबाद में। जो संत कबीर नगर 62 लोकसभा क्षेत्र आता है और यहाँ के अगर हम वर्तमान सांसद की बात करें तो वो प्रवीण निषाद जी थे, जो बीजेपी कैंडिडेट थे। बीजेपी और निषाद पार्टी से गठबंधन में थे। फिर बीजेपी ने प्रवीण निषाद के ऊपर भरोसा जताया है और ये खलीलाबाद के लोग हैं और हमारे साथ अपनी बातों को रखने के लिए दमदारी के साथ तैयार हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार संत कबीर नगर में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या फिर से सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले हम सबका नाम जानने का प्रयास करते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव जी आप हैं, आपका क्या नाम? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव। धीरेन्द्र यादव। जितेंद्र। सर आपका क्या नाम है? कोमल यादव। कोमल यादव जी हैं आप। भैया आपका क्या नाम? शैलेंद्र कुमार पांडे। शैलेंद्र कुमार पांडे जी हैं आप। भैया आपका क्या नाम? राघवेंद्र प्रताप सिंह, विश्व हिंदू महासभा। अच्छा, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जी। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम विघ्नेश्वर कुमार उपाध्याय। अच्छा, आप उपाध्याय जी। चलिए, हमें लगता है कि जिस हिसाब से यूपी में जाति समीकरण की बात होती है तो हमें सब लोग मिल गए और सब लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। क्या लगता है कि अब की बार प्रवीण निषाद सांसद बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और जो जन लोगों के अंदर ये उठ रहा है। प्रवीण निषाद जी सांसद अब की बार नहीं बन पाएंगे क्योंकि क्षेत्र में जनता उनको नकार रही है। हाँ, एकदम नकार रही है। आप लोग क्षेत्र में जनता नकार रही है। हाँ, तो मोदी जी तो उनके ऊपर भरोसा करके उतारे हैं, कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट शेर है और डॉक्टर संजय निषाद के लड़के हैं। डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं पूरा संत कबीर नगर क्या पूरा उत्तर प्रदेश के निषाद समुदाय को अपना बताते हैं। निषादों बाहुल्य क्षेत्र है। निषादों का भरोसा उन्होंने 10 साल में तोड़ दिया। निषाद उनसे जुड़े थे अपने हक दस्तूर के लिए, अपने आरक्षण के लिए। वो आरक्षण जब वो 10 साल में नहीं दे पाए तो भी निषाद भी समझ गया कि कुछ होने वाला नहीं है। निषाद बहुत जमाने से समाजवादी पार्टी को वोट करता था और आज मन बना चुका है। 2024 में फिर मन बना लिया है। निषाद समझिए 90% समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। चलिए आएंगे हम आपके पास। चाचा जी, क्या लगता है प्रवीण निषाद अब की बार फिर से यहाँ का ताज पहनेंगे या नहीं पहन पाएंगे?
एकदम नहीं पहन पाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहली बार उनको सांसद गौरवपुर से बना दिया था और समाजवादी के बल पर वो उनका एक क्रेडिट बढ़ा था। लेकिन उन्होंने दल बदल करके तमाम इस तरह से जनता के बीच में जो उन्होंने वादा किया था वो सब भूल गए। आप ले लीजिए बेड़हर घाट से लेकर के या आलापुर से लेकर के खजनिया, किसी विधानसभा में किसी गांव की तरफ आप जाएंगे, पूरे सड़क खंडहर भी हो चुकी है। किसी तरह कहीं पर किसी प्रकार का कोई विकास उन्होंने नहीं कराया है। पूरा जनपद प्रवीण निषाद को देखना नहीं चाह रहा है। जहां भी जा रहे हैं जनता हुकार करके भगा दे रही है। जो सांसद इन्होंने जो गांव लिया था घुरापाली, उस गांव में आज गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है। और वहां की जनता इनको भगाने के लिए तैयार है। जनता भगाने के लिए तैयार है, आपकी भगाने के लिए एकदम तैयार है। क्या लगता है पांडे जी ही है ना आप? जी। क्या लग रहा है जिस हिसाब से चाचा जी बता रहे हैं, अब की बार संत कबीर नगर की जो जनता है वो प्रवीण निषाद को क्या करने वाली है? देखिए, मैं वर्तमान में किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूँ। हाँ, और मैं निष्पक्ष भाव से बताना चाहता हूँ आपको। एकदम जनता की समस्या बताइए। मैं निश्चल भाव से ही बात करता हूँ। हाँ, मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं हूँ। आपको स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो मैंने मूल्यांकन किया है ठीक नहीं है। वो अनुभवहीन व्यक्ति हैं। 5 वर्ष तक यहाँ से एमपी थे, जनता के बीच नहीं दिखे। रोड पे शीशा बंद करके गाड़ी में बैठ के चलते थे। अब जनता जो है, बोल लेने दीजिए, आप क्या बताएंगे वो बाद में बताइएगा। हमको अपने मन की बात बोल लेने दीजिए। मुझे अपने विचारों को रख लेने दीजिए। आप स्वतंत्र हैं और आप अपने विचार को एकदम अच्छे से रखिए। भारतीय जनता पार्टी का मुझे कोई खिलाफत नहीं करना है। कार्य अच्छे हैं। अच्छा नहीं होता तो देश की जनता बड़ी संख्या में उन्हें वोट करके बार बार जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं चुनती। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी की मजबूरी होगी कि संजय निषाद जी और प्रवीण निषाद जी से गठबंधन करना। हम संत कबीर नगर वालों की कोई मजबूरी नहीं है कि बार बार उनके द्वारा वो किसी को भी भेज दें, कोल भील को भेज दें, वह जो है बेवकूफ़ों को हमारे सामने ढकेल दें, तो हम उन्हें सांसद चुन दें जो हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में करें। हमारी संत कबीर नगर की जनता, हमने जो परीक्षण मूल्यांकन किया है, लोगों का कहना है प्रवीण निषाद जी को अब की बार हम लोग वोट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, लेकिन प्रवीण निषाद जी को अब की बार हम लोग संत कबीर नगर से सांसद नहीं चुनना चाहते हैं। और अगर जनता का जो वर्तमान में रुख है ऐसा ही रहा तो प्रवीण निषाद जी चुनाव नहीं जीतेंगे किसी भी कीमत पर। ये हमारा जो है मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना है कि कैंडिडेट बदल दें, नहीं तो कतई, हमारी बात आज नोट कर लीजिए आप, प्रवीण निषाद जी यहाँ से एमपी नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, अनुभवहीन व्यक्ति हैं। जनता का काम कैसे करना है, कैसे कराना है, सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, एडीओ, एसडीएम, कलेक्टर, कप्तान से कैसे बात करना है, वो एक ग्राम विकास अधिकारी से किसी व्यक्ति का काम पड़ जाए तो करवाना नहीं जानते। कोई अनुभव नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक बाप महाराज आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं। मैं सही बात कर रहा हूं। वो इंजीनियर है साहब। इंजीनियर ही जानता है, मास्टर ही जानता है, डॉक्टर ही जानता है। उसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ वही जानता है। उन्हें कोई अनुभव नहीं है। वो धुएं बच्चे के समान हमारे संत कबीर नगर की ऊर्जामान धरती के नौजवानों और लोगों के सामने हैं। वो कोई काम नहीं जानते किसी भी प्रकार। कौन सा? कोई अनुभव ही नहीं है उनके पास। कोई अनुभव नहीं है। एक बात आप ये बताइए पिताजी की कि जहां पर मोदी जी और योगी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, तब तो एक सीट आप संत कबीर नगर में गायब करा दिए। इसका मतलब है कि आप सीधा योगी और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, योगी जी और मोदी जी जैसा व्यक्ति होना, जनता का जो रिपोर्टिंग अब तक का आप लोग देख रहे हैं और वोटिंग, उसके अनुसार मुश्किल है। बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे हैं। लेकिन ये उनकी मजबूरी है कि वो चाहे जिसको भेज दे रहे हैं। बार बार उनके नाम पर, मोदी जी के नाम पर कितनी मजबूर हो गई है जनता कि ये लोग जिसको भेज देंगे उसी को हम लोग चुने। हम डबल बीएड हैं, 2 बार के बीएड हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। हम कलेक्टर को जानते हैं, उनका अधिकार जानते हैं, उनके पावर को जानते हैं। हम आईपीसी, सीआरपीसी जानते हैं। हम सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, एडीओ, सेक्रेटरी और लेखपाल के पावर को जानते हैं। हम आम जनता हैं, लेकिन उनसे कुर्सी पर बैठा हुआ हर व्यक्ति नौकर और आम जनता मालिक की संज्ञा रखता है। हम जानते हैं कैसे काम करना कराना है। लेकिन हम की तरफ आगे बढ़ेंगे।
एनडीए बनाम इंडिया को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हाँ एनडीए जो है हाँ और इंडिया, हाँ इसके बारे में हम यही कहेंगे, जो ये लोग पीडीए बनाए हैं, हाँ, अखिलेश यादव पीडीए चला रहे हैं। बड़ा दलित अल्पसंख्यक, हाँ ये हमारा देश हाँ एक है हाँ और इसे बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। पिछड़ा दलित अगड़ा भी उसमें है, एक माने अगड़ा भी होता है। ये का मतलब अगड़ा कर रहे हैं। अब नेताजी नई नई बात प्रस्तुत कर दिए हैं, इनके मुंह से सुन लिया, प्रभु सद्बुद्धि दे रहे हैं कि अब अगड़े को भी का भी नाम लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं ये लोग, लग रहा है। नहीं तो अब तक मैं जो सुना था, पहली बार मैं अगड़ा सुना। बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि अगड़ों को भी महत्व देना चाहते हैं ये लोग। अब क्या मजबूरी है, लेकिन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह करके ये लोग 2-3 बार अखिलेश जी जैसे बुद्धिमान पढ़े लिखे, मैंने ही कहा है प्रवीण निषाद जी नहीं योग्य हैं, अनुभव की कमी है। अखिलेश जी योग्य हैं, देखिए मैं किसी दल का नहीं हूं, लेकिन ये सब लोग जो उनके साथ थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, तमाम और बड़े बड़े नेता जो ओम प्रकाश राजभर जी थे, जो भी थे, यह लोग जो बड़े बड़े नेता थे, उनको बेचारे को ओबलाइज करके तमाम प्रकार से उनको समझा बुझा के उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। जहां नहीं खड़ा भाग करके भाजपा में चले गए, भाजपा सबको बटोर ले रही है। मैं किसी दल की सदस्यता नहीं ग्रहण किया हूं। मैं क्या लगता है सर, संत कबीर नगर की जो जनता है अब की बार, वो प्रवीण निषाद को क्या लगता है, सांसद बना देगी या फिर यहाँ से बीजेपी को हार मिलेगी? परवीन निषाद जो एकदम सच्चाई व्यक्तिगत बताइएगा। बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, हाँ और इसके बता पहले जो सांसद थे, हाँ। ठेकेदारी कराते थे, तमाम सांसद हुए, तमाम विधायक हुए। और परवीन निषाद जी जब से एमपी हैं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं किया। और जब से हैं यहाँ लगातार जो है आते हैं, बराबर आते हैं। उनका एक प्रतिनिधि विकास भवन पे, उनका एक प्रतिनिधि आनंद तिवारी जी विकास भवन पे लगातार 12 घंटा बैठ के काम करते हैं। कोई भी जाता है, गरीब दुखिया सबका पैरवी करते हैं। और जो लोग कह रहे हैं सांसद जो है उसको लोकसभा में भी बैठना है, क्षेत्र में भी जाना है, 5 विधानसभा का क्षेत्र है। ये तो कह रहे हैं कि वो तो ऐसे इसके पहले रुकिए ना, एमपी नहीं हुआ था यहाँ संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर ऐसा सांसद नहीं चाहता है जो ऐसा पुष्प हो जो न खुशबू दे न बदबू दे। संत कबीर नगर ऊर्जावान धरती है, बाबा कबीर की धरती है। संत कबीर नगर जो है बेवकूफों को यहाँ सिरमौर बना करके 5 साल ताजपोशी नहीं करना चाहता है। एक सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ किसी संत कबीर नगर ऐसा सांसद चाहता है हाँ। जो तेज हो, तर्रार हो, हमारे जनता के हित की लड़ाई लड़ सके। चलिए रुके हमारा संसद तक हमारे हक और आपकी आवाज कह सके। अच्छा ये बताइए कि ऐसा यहाँ नहीं चाहिए 5 साल आप सोए रहिए। यहाँ अगर हम बात करें सपा से एक पंडित जी की बहुत चर्चा है, क्या नाम है उनका? यहाँ अब ये तो आप बता दीजिए नेताजी। ऐसा है, समाजवादी पार्टी अभी विचार नहीं किया है, लेकिन एक पंडित जी की यहाँ चर्चा हो रही है, नाम जरा पंडित जी कई ब्राह्मण हमारे यहाँ हैं। जय चौबे भी हमारे यहाँ टिकट मांग रहे हैं, हमारे यहाँ कुशल तिवारी भी टिकट मांग रहे हैं, विनय तिवारी। अगर चौबे जी आते हैं सपा से तो क्या करेंगे आप, बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? देखिए नहीं बात सुनिए, मैंने आपको ये तो कहा नहीं कि मैं सपा का हूँ या सपा को मैं निष्पक्ष गुण दोष बताया हूँ। अब आप जो प्रश्न किए हैं कि चौबे जी अगर आते हैं तो आप जातिगत भावनाओं से प्रेरित होकर तो मैं वोट देने वाला नहीं हूं। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि जब से देश आज़ाद हुआ और जब से चुनाव हो रहा है, तब से समाजवादी पार्टी खलीलाबाद विधानसभा में उतना मत कभी नहीं पाई थी जितना समाजवादी पार्टी से जय चतुर्वेदी जी यहाँ पाए थे। 63,000 कुछ वोट, 28,000, 27,000, 22,000 में सिमट के रह जाती थी। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश राजभर। जयप्रकाश राजभर हमें मिल गए हैं, वाह वाह। क्या लग रहा है राजभर अब की बार, मतलब राजभर पार्टी से हैं आप? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हैं आप जी। तो क्या लगता है यहाँ से प्रवीण निषाद मार देंगे बाजी? देखिए, प्रवीण निषाद जी जो है शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो उनका चुनाव हुआ है, गठबंधन में ये जो सीटें गई हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को लेकर के नहीं चलते कि प्रवीण निषाद किस तरीके से आ रहे हैं, क्या नहीं किए। हम लोग वफादार सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित हैं और
हम लोगों को सीधा सा दिखाई नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और सभी कार्यकर्ता को नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उनको प्रत्याशी बना करके भेजे हैं, हम लोग जिता करके भेजेंगे। अरे तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इतना हम विश्वास कर लेंगे कि चाहे जो आएगा उसको जिता देंगे। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी ने क्या गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? देश की तरक्की कर दिया है, विश्व लेवल पर फर्स्ट क्लास का एकदम बिल्कुल अमन चमन और आप लोगों का सम्मान और गौरव बढ़ा है। ये मामूली बात है क्या? तमाम मसले राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर सॉल्व किए गए हैं। गरीबों को सुख सुविधाओं से एकदम बिल्कुल लैस कर दिया गया है। अच्छा ये बताइए, और मोदी जी का आप लोग नाम लेते ही भड़क जाते हैं। अरे हम लोग नहीं भड़कते हैं, सुनिए ना, हम लोग सवाल करते हैं, सत्ता से भी चढ़ के सवाल करते हैं, विपक्ष से भी सवाल करते हैं। एगो बात ये बताइए कि यहाँ पर प्रवीण निषाद कितना कार्य किए हैं? कितना कार्य किए? प्रवीण निषाद जी ने 5 सालों में क्षेत्र का दौरा किया है, तमाम विकास किया है। क्या विकास और किए हैं? यहाँ भी जो वो कौन सा गांव है जो डूबा हुआ है, वो कौन सा गांव है? का पुल बनवा दिए जो है 3 जिला जोड़ता वो है। कौन सा गांव है जो जहाँ पर प्रवीण निषाद को भारतीय सुनिए, एक मिनट मुझे कह लेने दीजिए, एक बात, सिर्फ एक बात कह लेने दीजिए। प्रवीण निषाद जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मजबूरी होगा वोट देंगे, लेकिन जनता मजबूर नहीं होती है। जनता तो कह रही नहीं, जनता मजबूर नहीं होती है। जनता की आवाज बता रहा हूँ, जनता कह रही है कि सुप्तावस्था में जागते हुए भी कुछ लोग सोते हैं। सुप्तावस्था में रहने वाले व्यक्ति को हम लोग वोट नहीं देंगे। आएंगे आपके पास। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विघ्नेश्वर उपाध्याय है। उपाध्याय जी, क्या माहौल लग रहा है? तो एकदम दावा कर रहे हैं प्रवीण निषाद यहाँ से हार रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं है इनके दावे में, कोई सच्चाई नहीं है। प्रवीण निषाद यहाँ 2 लाख से प्लस से वोट से जीतेंगे। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठिए हैं, बात कहीं कुछ और करते हैं और निशाना कहीं और लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के हित की कार्य कर रही है, लेकिन कैंडिडेट बदल दे, संत कबीर नगर की जनता मजबूर नहीं है। नहीं तो इसका खामियाजा मैं नहीं, मैं जनता बोल रही है। नेता नहीं हूं कि उस दल का हूं तो उसी दल की बात करूं। नेता उसके पक्ष में बोलते होंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बोलेंगे और सपा के नेता सपा के प्रत्याशी के पक्ष में बोलेंगे। आपने निष्पक्ष पूछा कि जय चौबे का क्या पोजीशन होगा, मैंने बताया कि यहाँ 63,000 अगर झूठ होगी पता कर लीजिएगा। 63,000 वोट कभी नहीं पाई थी खैलाबाद में सपा। आज की बार जीत सकती है कि नहीं? अब ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताएंगे। कई विधानसभा है सर, सपा कहीं दूर दूर लड़ाई में नहीं है, समझ गए? सपा का तो भाई साहब कह रहे हैं कि कैंडिडेट गलत है। आप बताइए कैंडिडेट में कमी क्या है? क्या कमी है कैंडिडेट? अब आइए, पढ़ा लिखा नहीं है। बगल में आइए ना, बगल में। अरे भाई लेकिन मौका दीजिए, खड़ा होने दीजिए। हाँ, कैंडिडेट में 1000 कमी जोड़ाया। कान से अगर ढंग से सुनेंगे आप लोग तो सभी भाइयों को याद हो गया होगा। कैंडिडेट पहली बात अनुभव विहीन, उन्हें पता ही नहीं है परिवार रजिस्टर का नकल कैसे बनता है। इंजीनियर वो, अरे इंजीनियर माने अधिवक्ता नहीं होता है, इंजीनियर माने मास्टर नहीं होता है। इंजीनियरिंग कर लिए आप तो वर्णमाला का ज्ञान, स्वर व्यंजन का ज्ञान नहीं। आप इंजीनियर हो जो हो, आप उस सब्जेक्ट में प्रशिक्षित हो। लेकिन भैया बताइए क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब कहे हैं कि उनको परिवार वो क्या कुटुंब रजिस्टर का नकल नहीं पता है। ये हमको बताएंगे जो सपा के कैंडिडेट जितने भी मांग रहे हैं टिकट, उनसे पढ़ाई में डिजर्व ना करते हो, आपराधिक पृष्ठभूमि हो उनका, किसी भी चीज में अगर जो कमी हो, भाजपा के कैंडिडेट तो बताएं। प्रकार की होती नहीं, शिक्षा कैसी शिक्षा चाहिए? 2 प्रकार की होती है, बता रहा हूँ, सुनिए आप भाई साहब, झगड़ा नहीं, सुनिए मेरी बात। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार की होती है। जो एक शिक्षा हमारा अनुभव बोल रहा है और दूसरी शिक्षा, सुनिए, अनुभव जिसमें प्रमाण पत्र विद्यालय से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, वो जाड़ा गर्मी बरसात खाने से कार्य करने से अनुभव होते हैं। जैसे धरती हमारे संत कबीर नगर से भालचंद यादव जी थे। रुकिए ना भैया, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कौन अच्छा कौन बुरा, लेकिन जो फिलहाल जो ये प्रत्याशी अपने भाजपा के बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, वो इस पे डिजर्व करते हैं, वो एलिजिबल हैं बिल्कुल। प्रवीण निषाद जीत रहे हैं। आप हमको बताइए, प्रवीण निषाद नहीं जीतेंगे मात्र इसलिए कि 5 साल तक वो किसी का नुकसान नहीं किए हैं। लेकिन नुकसान आप नहीं किए हैं तो लाभ भी नहीं करवा पाए हैं। मोदी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, योगी जी जैसे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। क्या लगता है भैया, क्या लग रहा है? ये तो एकदम पूरा दावे के साथ कह रहे हैं प्रवीण निषाद नहीं जीतेंगे।
परवीन निषाद ही नहीं, इस देश से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। जनता मन बना चुकी है। राजभर जी आइए आइए आइए, ये तो कह रहे हैं पूरे देश से सफाया हो रहा है। दरअसल ये सब समाजवादी पार्टी के लोग और बसपा के लोग और कांग्रेस के लोग सभी लोग एकदम बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुके हैं, बौखला गए हैं। अब इनको लूटने का धंधा बंद हो चुका है। चूंकि बैंक में पैसा रखे थे खत्म हो चुका है, अब रोड पे आ चुके हैं, तो रोड पे विरोध करने के सिवा और कोई विकल्प है नहीं। गुंडे सब जेल से बाहर, जेल के अंदर हो गए हैं, प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, और कुछ बहोरी बटोर करके नेता जो है थोड़ा रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, वो भी गुंडे शांत हो जाएंगे इस सत्र में। अच्छा ये बताइए कि नकल माफियाओं के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा नेताजी, आपसे सवाल है। और 2017 से लेकर 2024 तक कितनी वैकेंसी हो गई नेताजी, आप बताइए, जवाब दीजिए, जनता आप जानना चाहती है। देखिए वैकेंसी जहां तक नकल माफियाओं पर कार्रवाई करने का मसला है, जो लीक पेपर आउट हुआ था, वो इस मामले में सरकार संज्ञान में लेकर के गंभीर से गंभीर कार्रवाई करने का। नेशनल चैनलों पर ये चल रहा था नेताजी की कुछ फर्जी लोग हैं जो फर्जी अफवाहें फैला रहे हैं, मान नहीं रही थी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिप जारी किया है कि जितने भी परीक्षा निरस्त किए गए हैं, नकल माफिया के साथ नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और प्लस जो छात्र पैसे से लगा करके अपना सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा किए गए हैं, उनको पूरा पुनः वापस किया जाएगा, उसी रेंट पर लिया जाएगा, और उनको आने जाने की सुविधा दिया जाएगा, और टेंट लगा करके उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी सारी सुख ये गारंटी है कि अब पेपर लीक नहीं होगा, ये आरोप यूपी पे पुलिस। ये तो पूछिए समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट से, जो पूर्व की सरकारों ने इसका शुभारंभ किया है। नेताजी क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की मैं बात करना चाहता हूँ। पूरे भारत, हाँ, पूरे भारत में मोदी जी का सफाया होने जा रहा है। आज पूरा भारत के नौजवान, किसान, बेरोजगार सब परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 70 साल में जितना हर प्रधानमंत्रियों ने कर्जा नहीं लिया था, मोदी जी उसका 3 गुना 4 गुना कर्जा लेकर के देश को गुलामी की तरफ ढकेलने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के नौजवान जिनकी उम्र खत्म हो जा रही है, 6 साल 7 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में कोई नियुक्ति नहीं हुई। एक बात बता दिए, मानव को प्राइवेट किया जा रहा। रुकिए फिर बोलिए। ऐसा है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, हवाई अड्डा को प्राइवेट किया जा रहा है, रोडवेज को प्राइवेट किया जा रहा है। आप किसी जगह जाएंगे, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना सही सलामत चलने नहीं पा रही है। आज पूरे देश रोकना चाहेंगे आपको थोड़ा से, और कई चैनल है हम लोगों के पास। रुकिए ना, रुकिए, कई चैनल है और डिबेट चलेगा, सुनिए ना। अब मुझे लगता है कि हम लोग अपनी बारी को यहीं पर विराम करते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। फिर से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या संत कबीर नगर पुनः प्रवीण निषाद को सांसद बनाएगा या फिर नहीं बना पाएगा? संत कबीर नगर जनता जो है यहाँ के बाहरी लोगों से, भाजपा नेताओं से पूछ करके आप गलत रिपोर्टिंग भेजवाना चाहते हैं। भाजपा नेता कहेंगे जीतेंगे जो उनसे जुड़े निज स्वार्थी, मोदी जी योगी जी का नुकसान करवा देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आप ऐसे ही डिबेट 10-20 जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर करिए और जनता से करिए, फिर मिलाइए उसको, देखिए कि कितनी प्रतिशत जनता प्रवीण के खिलाफ है। प्रवीण निषाद नहीं जीतेंगे। मोदी जी जैसे ब्रह्मा के अवतार हैं, वो देश की सुरक्षा मोदी जी योगी जी के हाथों में है, उनको उनकी एक सीट कम हो जाएगी। इसलिए आप एक काम करिए, स्वच्छ मूल्यांकन जनता के बीच जाकर करिए, और ऐसे दिन में भी जो व्यक्ति जो है, तमाम व्यक्ति जो है सोते रहते हैं, उसमें से है प्रवीण निषाद, उनको हटवाइए। चलिए आपको बता दें मित्रों, ये हम लोग संत कबीर नगर के खलीलाबाद में थे और हमारे साथ कई बुद्धिमान लोग थे और जो अपनी बातों को रख रहे थे। चलिए फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।